Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लिए तो जीना शुरू कर ही दिए होंगे, और नहीं तो जैसे तमन्ना वानी हमेशा कहती है, अभी इसी वक्त से जीना शुरू कर दीजिए, ये वक्त आपका है। बहरहाल ठंड का भी मौसम आ गया है, बाजार में तरह तरह की सब्जियां मिल रही हैं, चारों ओर हरियाली छाई हुई है, कहीं मटर मिल रहा है, कहीं गोभी, कहीं तरह तरह की पत्तियां, बहुत तरह की सब्जियां मिल रही हैं। और इन सब के साथ ठंड के मौसम में शादी भी शुरू हो गई है, जहां जाना और खाना एक अलग सा काम बन जाता है। जब जब ये शादी का मौसम आता है ना, शादी का मौसम अगर मैं बोलूं तो हिंदू शादियों का मौसम आ गया है। वैसे हर कल्चर के शादी का मौसम अलग अलग होता है, फिलहाल हिंदू शादियों का मौसम आ गया है। 14 तारीख के बाद फिर से अगले 14 जनवरी तक यह बंद हो जाएगा, क्योंकि खड़मास आ जाता है। ये जब जब शादियों का मौसम आता है, मेरे अंदर एक अजीब सा रोमांच भर जाता है, मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आ जाती है, बहुत चीज़ों को मैं सोचना शुरू कर देती हूँ। अब जैसे आप अभी मेरे चेहरे पे थोड़ा थकान देख रहे होंगे, फिर भी मैं मुस्कुरा रही हूँ। अभी क्या बताऊँ, मैं कल आ रही थी कहीं, अपने काम से वापस लौट रही थी और रास्ते में जाम लगा हुआ था, और रास्ते भर मैं देख रही हूँ फूलों से सजी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ शोरूम से, कहीं शोरूम से निकल रही है, पूरे रोड पे जा रही है, तरह तरह की गाड़ियाँ। और अब उतना तो मुझे गाड़ियों का नाम भी नहीं आता, जितनी गाड़ियों को कल मैंने देखा। एक से एक महंगी गाड़ियाँ, एक से एक खूबसूरत गाड़ियाँ, लदी हुई, फूलों से लदी, कोई फूल से लदा है, कोई बलून से लदा है, चारों तरफ। मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी हुआ, जाम था, और उसी दौरान अचानक मेरे साथ भी एक घटना हो गई। घटना ही कहूँगी, इत्तेफाक। वैसे ये शादी के मौसम में अक्सर होता है। जिस बस से मैं आ रही थी, उस बस वाले ने मुझे आधे रास्ते पे ही उतार दिया। मैंने पूछा, भाई क्यों उतार रहे हो हम सबको? तो कहा कि मैडम ऐसा है कि हम यहीं तक जाएंगे। हम बोले क्यों? तो बोला कि असल में मेरी बुकिंग है, तिलक के लिए जाना है। और फिर मैंने देखा कि जिसका जो औकात था उसमें भर भर के सामान जा रहा था। कहाँ जा रहा है? तिलक चढ़ने जा रहा है। लोग सज धज के तैयार हैं, सूट बूट में लोग तैयार थे, पूरा पगड़ी वगड़ी बांध के लोग पूरे आराम से तैयार थे, और सामान पे सामान लद रहा था। और फिर मैंने उन गाड़ियों, जो वो गाड़ी जा रही थी, बहुत सारी गाड़ी थी, कतार लगी हुई थी, काफी सारी गाड़ी चारों तरफ थी। असल में मैं जिस जगह पे खड़ी थी, उस जगह से अलग अलग जगह का रोड जाता है, अलग अलग जगहों का। तो वो तिराहा था, तो वहां पे बहुत सारी गाड़ियां थी, कोई इधर कोई उधर, और जाम भी लग गया था। तो क्यूरियस होकर मैंने जस्ट किसी से पूछा कि भाई ये कहाँ जा रहे हो तुम? कहा कि मैडम दहेज की गाड़ी है, अभी ये बहू के साथ जाएगी। बड़ा सुन के अच्छा लगा। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि दहेज नहीं लेना है। दहेज अधिनियम जो है 1961 में पास हो गया, और 1961 के बाद फिर से उसमें संशोधन हुआ 84 में। मैं लिंक दे दूंगी आपको, आप देख लीजिएगा उसे। तो जब जब ये तिलक की बात आती है तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है कि तिलक नहीं ले रहे हैं। अक्सर मैंने ये सुना है, लोग बोलते हैं, अरे बिना दहेज की शादी हो रही है, बस छोटा सा तिलक का सेरेमनी है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बस आप लोग तिलक में आइएगा, ज़्यादा कहाँ 50 गाड़ी लोग आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। और हाँ, जिस हिसाब से तिलक चढ़ेगा उस हिसाब से बारात जाएगी। अब 50 वो लेके आएंगे तो 100 हम थोड़ी ना उससे कम लेके जाएंगे, बस। लेकिन हम दहेज नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। मुझे यह सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो लोग कहते हैं कि ये जो गाड़ी है ये हम थोड़ी ना ले रहे हैं, अपनी बेटी को दे रहे हैं। मैंने डॉरी एक्ट को बढ़िया से एकदम अच्छे से पढ़ा। उसमें एक क्लॉज दिया हुआ है जिसमें ये लिखा है कि गिफ्ट के तौर पे आप दे सकते हैं जो चाहें। मतलब कितना अच्छे से ढक दिया गया ना। हम दहेज नहीं ले रहे हैं। हम जब नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी खास करके, तो एक लिखा जाता है फॉर्म पे कि दहेज ना लेंगे ना देंगे। ना हम ले रहे हैं ना दे रहे हैं। अरे भाई गिफ्ट है, अपनी बेटी को तो इतना देंगे ही।
अब ज्यादा कहाँ दे रहे हैं भाई, 10-20 लाख की गाड़ी हो जाती है, 10 लाख में तो कोई भी गाड़ी आजकल आ जाती है। 10 लाख का से कम में क्या गाड़ी आती है? 10 लाख तो मतलब आप जनरल भी लेंगे तो 10 लाख आ जाएगा। और उसके बाद ज्यादा कहाँ देते हैं, एक एसी दे देते हैं, एसी का कॉस्ट ही कहाँ होता है। अरे बहुत ज्यादा महंगा लेंगे तो 50,000 या 40,000 रख लीजिए, कहाँ एसी का ज्यादा कॉस्ट है। एसी तो आप देंगे, एसी नहीं देंगे तो गर्मी में आपकी बेटी कैसे रहेगी? फ्रिज तो आप देंगे ही देंगे, है ना। और उससे भी ज्यादा वो सोएगी कहाँ? तो एक दीवान तो आमतौर पे आप देंगे ही ना। और दीवान आता ही कितने में? 30-40 हजार में तो कोई भी साधारण सा दीवान आ जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप 1 लाख 2 लाख का दें, आपकी बेटी सोएगी उस पे आखिर? क्योंकि हम लड़के वाले हैं और हमारे घर में ना सोने का इंतजाम है, ना खाने का इंतजाम है, ना रहने का इंतजाम है। तो जो मैं कमरा बनवाऊंगी, ये भी आपने सुना होगा, बहू के लिए कमरा बनता है, बेटे के लिए नहीं बनता है। बेचारा बेटा कुंवारा घर में पड़ा हुआ है, उसके लिए कमरा नहीं बना। भाई बहू आ रही है, कमरा कैसे नहीं बनेगा? तो मैंने हर जगह देखा है, एक कल्चर देखा है, खास करके हमारे हिंदू कल्चर में, कि एक कमरा जरूर बनता है। अब कमरा क्यों बनता है? बहू आ रही है तो बहू बेटा सोएगा कहाँ? अभी तक तो बेटा रोड पे सो रहा था, अब बहू आएगी तब तो कमरे में सोएगा ना बेचारा। तो उसके लिए जब बहू के लिए कमरा बन रहा है, और वो कमरे में पलंग भी तो नया चाहिए, सोफा तो चाहिए ही चाहिए। अब 2-4 कुर्सियां तो आप लगाएंगे ही ना लगाएंगे। तो ये है दहेज का एक, क्या बोलते हैं उसको, लीगल रूप, तिलक। हम कुछ नहीं ले रहे हैं, हम बस पान का पत्ता ले रहे हैं और शादी कर दे रहे हैं। 5 फल में शादी हो जा रही है। 5 फल बोले हैं, अब आपकी मर्जी, आप 50 टोकरी ले आए, 51 टोकरी फल ले आए हैं, तो वो तो आपका है ना, आखिर बेटी तो आपकी है, ससुराल उसका है। और भाई बेटी है तो गहना तो आप देंगे ही ना। अब गहना का क्या है? अब चांदी का तो आप देंगे नहीं सब कुछ। कान में तो सोना चाहिए, गला में सोना चाहिए, नाक में नथ भी तो सोना का चाहिए, मंग टिक्का तो सोना का चाहिए। अब एक आध तो बैंगल्स आप देंगे ही सोना का, कमरधनी नहीं देंगे तो फिर वो चाबी कहाँ लटकाएगी? घर की मालकिन बन रही है। तो बस मिला जुला के कितना पड़ जाता है? अगर आप देते भी हैं तो 20 लाख में गहना आ गया। और चाहिए क्या? बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो चाहिए आपकी बेटी के लिए चाहिए। ये बात अलग है कि आपकी बेटी जो है वो आधा समय किचन में ही रहेगी, जिस गाड़ी को आप दे रहे हैं उसमें वो मायके आना जाना करेगी, क्योंकि भाई अमीर घर में ब्याह रहे हैं आप अपने औकात के हिसाब से। तो जब जब ये शादी का मौसम आता है, मेरे अंदर एक अजीब सा सवाल आता है कि क्यों एक तरफ कोर्ट मैरिज लीगल बना दिया गया है। आप कोर्ट में जाइए, लड़का लड़की, सिंपल लड़की 18 साल, लड़का 21 साल, आप दोनों का कंसेंट है, 2-2 गवाह हैं, जा रहे हैं, एक फॉर्म भर रहे हैं, शादी हो जा रही है। और उसी शादी के बेसिस पे आपको पासपोर्ट मिलेगा, उसी शादी के बेसिस पे आपकी नौकरी में वैलिडिटी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन समाज तो समाज है ना, वो 1.25 रुपए की शादी क्यों माने? ये 1.25 रुपए 1.5 रुपए का जमाना गया। तिलक की प्रथा आ रही थी, आ रही है और आती ही रहेगी। अभी कुछ समय पहले मैंने देखा कि एक बहुत पुरानी सी मारुति 800 में एक बुजुर्ग इंसान कुछ लोगों के साथ रिजॉर्ट ढूंढ रहा है, और रिजॉर्ट वाले से मिन्नत कर रहा है कि भाई हो सके तो 5-10 हजार कम कर दो, उससे मेरा कुछ काम हो जाएगा। क्योंकि लड़के वालों को, और उनके साथ लड़के वाले भी थे जो काफी भाव में थे, वो कह रहे थे भाई इतना मामूली सा रिजॉर्ट आप ले रहे हैं, वो महंगा वाला देख लेते, और 5-10 हजार में क्या हो जाएगा? सही बात है भाई, 5-10 हजार में क्या हो जाएगा? अरे आजकल 5-10 हजार क्या, जब बेटी का जन्म हो तो कम से कम 5-10 करोड़ रख दें, नहीं तो भविष्य में कुछ हो ना हो, शादी नहीं हो पाएगी। मैं बस शॉर्ट में बस इतना कहना चाहूंगी। मैं थोड़ा बिखर गई हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगती हैं जब इस तरह की बात मैं करती हूँ। एक तरफ दहेज अधिनियम 1961 में लग गया और आज तक हम वही काम कर रहे हैं। चलो उसके बस एक क्लॉज को हमने पढ़ा है कि दहेज नहीं लेंगे, गिफ्ट ले लेंगे। गिफ्ट का भी एक लिमिट होता है, लिमिटलेस गिफ्ट चल रहा है। बहू का कमरा क्यों बना रहे हैं? आप मत बनाए ना,
पढ़ी लिखी योग्य सुयोग्य लड़की भी चाहिए और उसके साथ दहेज भी चाहिए। और यहाँ पे मैं लड़की वालों की भी कमी बोलूंगी, लड़की वालों को भी अपनी लड़की के लिए एक सहारा चाहिए। लड़की को वो सहारा नहीं मान रहे हैं, वो पैरासाइट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी बेटी जिससे शादी करे उसके पास एक बहुत बड़ा बंगला हो, एक नौकरी हो, वो एकदम सुख से रहे, उसे घुमाए, उसे डोली पर बैठा के रखे, माथे पे बैठा के रखे, उसे गुड़िया बना के रखे, इंसान नहीं। तो यहाँ लड़की और लड़के दोनों की गलती है, दोनों पक्ष की गलती। और सबसे बड़ी गलती होती है लड़की और लड़के की। आप अपने बारे में सोचिए ना, डेस्टिनेशन वेडिंग का ख्वाब बंद करिए। जैसे जैसे होते जा रहे हैं ये डेस्टिनेशन वेडिंग का ख्वाब बनते बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे करके ये एक कीड़े की तरह फैलते जा रहा है। लाखों करोड़ों खर्च करके जिन्हें आप खिला रहे हैं, जब आप मुसीबत में होंगे तो उनमें से एक भी इंसान आपके लिए नहीं आएंगे। और जो खा के जाते हैं वो दूसरे दिन भूल जाते हैं। आप कितनी शादियों में खुद जाते होंगे जहां आप लड़का लड़की का शक्ल भी नहीं देखते और बस खा के आ जाते हैं। तो बेहतर होगा कि कोर्ट मैरिज पर काम करें और इस दहेज अधिनियम को एक बार पढ़ लें। वैसे तिलक की क्या बात है, मैं भी जाती हूँ। अभी आप कहेंगे कि तो आप ऐसा क्यों करती हैं, तो मैं ऐसा इससे करती हूँ क्योंकि मेरी भी बेटी है। मुझे समाज में समाज वाले तैयार ही नहीं होते हैं। समाज बढ़ते जा रहा है लेकिन समाज वाले तैयार नहीं होंगे। हम अपने लिए तो कर सकते हैं लेकिन क्या हम अपनी बेटी के लिए ऐसा कर पाएंगे? ये सवाल मेरे मन में भी हमेशा रहता है। जब जब मैं वो गाड़ियों का कतार देखती हूँ, जब मैं एक बूढ़े इंसान को किसी के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत करते देखती हूँ कि 5,000 कम कर दीजिए, वो खुद बेचारा पुरानी गाड़ी में घूम रहे हैं, उनके पास खुद के अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन वो शेरवानी सिलवा रहे हैं अपने होने वाले दामाद के लिए। और एक शेरवानी का कॉस्ट है 1 लाख रुपया, 50,000, 40,000। 40,000 की शेरवानी आप एक दिन पहनते हैं, 1 लाख का लहंगा आप एक दिन पहनते हैं, उसके बाद उसका क्या होता है? एक बार जरा सोच के देखिएगा। फिर मिलते हैं कुछ सवालों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। आप भी अपने विचार इस पे दीजिए। तमन्ना वाणी आपके लिए है एक खुला मंच। तो अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नहीं पसंद आए तो कुछ ना करें, बस शेयर कर दें। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इस वीडियो की जरूर जरूरत होगी। तब तक के लिए this is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in some other video with some new topic. Till then, stay tuned. Bye.